चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमारा एरर्स के क्वेश्चंस है और एरर्स के कुछ और क्वेश्चंस हम इसके बाद करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग जो है फिलर्स कर रहे थे, तो एरर जो है जैसे कि आप लोग जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों, 5 मार्क कवर करता है आपके मेंस का। तो एरर को करना बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाला है और ज़रूरी भी है आप लोगों के लिए। तो चलिए एरर के क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो एरर्स में हम लोग पूरा एक एक करके डिटेल पूरा कंसेप्चुअल तरीके से पढ़ने वाले हैं। देखो क्या लिखा है, हैविंग लर्निंग देयर लेसन्स फ्रॉम पास्ट ट्रेवल्स some Indian musicians prefer to reach overseas much before their performance as they are regularly subject to travel woes when they go overseas to perform। देखो इसमें क्या मीनिंग आ रहा है, देखते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले शुरुआत यहाँ पर हो रही है हैविंग लर्निंग। बहुत सारे बच्चे जो है ऑलरेडी ये बता पा रहे हैं कि ए के अंदर एरर है, हैविंग लर्निंग है ना, एक साथ दोनों कुछ फिट भी नहीं हो रहा है, तो यहाँ एक एरर है। चलिए मैं बताऊंगा क्या एरर है ना, आगे समझते हैं थोड़ा सा कि हैविंग लर्निंग देयर लेसन्स की उन्होंने, देखो सबसे पहले मैं आपको चलिए बता देता हूं क्योंकि यहाँ पर क्लियरली हमको दिख रहा है। देखो शुरुआत यहाँ पर किससे हो रही है, हैविंग से। अब हैविंग का मतलब क्या होता है, हैविंग का जैसे हैविंग का मतलब है करते हुए, ठीक है, करते हुए या फिर होते हुए इस तरह का आपका यहाँ पर सेंस आ रहा है। देखो पूरा मीनिंग क्या है यहाँ तक, हैविंग लर्निंग देयर लेसन्स फ्रॉम पास्ट ट्रेवल्स, कि जो पिछली उनकी जो सफ़र है, पिछले उनकी जो यात्रा है, उस यात्रा से सबक सीखते हुए, इस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है कि वहाँ से जो लेसन्स लेते हुए, वहाँ से सबक सीखते हुए, इस तरह से सेंस हो रहा है। तो देखो हैविंग आपका यहाँ पर जेरेंड का काम कर रहा है, ठीक है, किसका काम कर रहा है, जेरेंड का काम कर रहा है, जो कि यहाँ पर सब्जेक्ट है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। और ये जो लर्निंग है, हैविंग सीखते हुए, तो एक चीज याद रखना दोस्तों, जब भी आप जेरेंट लगाते हो या इस तरह से आईएनजी वर्ड आप जब भी लगाते हो, ठीक है, जब भी आप आईएनजी वर्ड उसको सब्जेक्ट की जगह लगाते हो, तो उसके बाद अगर वर्ब आना है, वो वर्ब कैसा आएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म आने वाला है कि ये कार्य करते हुए या ये काम करने के बाद, इस तरह से सेंस हो रहा है कि जो पिछले कुछ ट्रेवल्स हैं, पिछली कुछ सफर है, उनसे सबक सीखने के बाद, इस तरह से पास्ट का कोई इवेंट दर्शाने की यहाँ पर बात हो रही है। इसका मतलब ये लर्निंग आपका रॉन्ग हो जाएगा और राइट क्या होगा, लर्नड, LEARNED, हैविंग लर्नड देयर लेसन, ये हमारा सही यहाँ पर हो जाएगा। वर्ब का सेकेंड फॉर्म हम लोग लगाने वाले हैं। तो अब जो पुराने पास्ट के कुछ सफर जो है, ट्रैवल जो है, उससे सबक सीखने के बाद, इस तरह से उससे सबक सीखने के बाद सम इंडियन म्यूजिशियन, कुछ इंडियन म्यूजिशियन जो है वो क्या करते हैं, प्रिफर टू, बिल्कुल सही है, प्रिफर के बाद टू आता है, वो क्या करते हैं, प्रिफर टू रीच ओवरसीज मच बिफोर, वो क्या प्रिफर करते हैं कि वो ओवरसीज मतलब फॉरेन वो जाए, ठीक है, फॉरेन वो जाए कैसे, मच बिफोर देयर परफॉर्मेंस, कि उनका जो परफॉर्मेंस है उससे कुछ दिन, काफी टाइम पहले वो वहां पर पहुंच जाए। और क्यों, एज दे आर रेगुलरली सब्जेक्ट टू, क्योंकि वो क्या है वहां पर हमेशा, लगातार, रेगुलरली का मतलब क्या है यहाँ पर, लगातार, ठीक, लगातार, और ये आपका एडवर्ब है, तो वो लगातार क्या है, सब्जेक्ट टू ट्रैवल वूज, कि वो जो ट्रैवल की जो दिक्कतें हैं, वूज का मतलब होता है जो परेशानियां हैं, ठीक है, जो ट्रैवल की जो परेशानियां हैं उससे लगातार जूझते हैं। व्हेन दे गो ओवरसीज टू परफॉर्म, जब वो विदेश जाते हैं परफॉर्म करने, है ना, लगातार उससे जूझते हैं, ठीक, इस तरह से यहाँ से सेंस आ रहा है। तो एक एरर तो दोस्तों आप लोगों ने पता किया क्या, ए के अंदर है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, हैविंग लर्नड जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो देखो हैविंग लर्नड देयर लेसन्स, अपना सबक सीखने के बाद,
ठीक है, पुराने ट्रैवल से उन्होंने अपना जो सबक सीखा, उसके बाद सम इंडियन म्यूजिशियन, ध्यान देना, सम इंडियन म्यूजिशियंस, तो म्यूजिशियंस हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है ना, कुछ भारतीय म्यूजिशियन, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये प्लूरल है ना, ये क्या है, प्लूरल है। अब प्लूरल है, ध्यान देना, प्लूरल अगर आपका सब्जेक्ट है तो वर्ब आपका क्या होने वाला है, प्लूरल वर्ब। तो प्रिफर्स नहीं है, प्रेफर है, मतलब ये बिल्कुल सही है, वो प्रेफर करते हैं। अब देखो टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये भी बराबर है, प्रिफर टू रीच, कहाँ, विदेश या फॉरेन या ओवरसीज, समुद्र पार, ठीक इस तरह से। मच बिफोर देयर परफॉर्मेंस, उनका जो परफॉर्मेंस है उससे कई गुना, उससे काफी पहले, इस तरह से सेंस आ रहा है, और ये यहां तक करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बी वाला हमारा करेक्ट है। ठीक, आगे देखते हैं, एज, क्योंकि दे आर, अब यहां पर ध्यान देना दोस्तों, ठीक है, क्योंकि दे आर रेगुलरली सब्जेक्ट टू ट्रैवल। एक चीज देखो दोस्तों, यहां पर दे है, ठीक, उसके बाद आर है, और उसके बाद अगर आपका वर्ब आता है तो वो वर्ब का कौन सा आएगा, या तो आईएनजी आएगा या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, देखो क्या होता है, ये आपका दे है ना, उसके बाद दे आर, या तो आपका टॉकिंग क्या होगा, या तो आपका क्या होगा, दे आर टॉकिंग, या फिर दे आर टॉक्ड, दे आर टॉक्ड। हाँ, अगर टॉक्ड आया, ध्यान देना, तो उसके बाद कोई प्रीपोजिशन आएगा, टॉक्ड अबाउट, ध्यान देना, दे आर टॉक्ड अबाउट। और इस तरह का आपका जो सेंटेंस मैंने पहले भी बताया था दोस्तों, कि जिसमें आपका कोई ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब है, और उसके बाद अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, मतलब ये हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। मैंने बताया था आप लोगों को, इसका मतलब यहां पर ये किसकी बात हो रही है, एज वो रेगुलरली क्या किए जा रहे हैं, ट्रैवल जो दिक्कतें हैं, डिफिकल्टीज है, उससे जूझ रहे हैं या जूझते आ रहे हैं, इस तरह से यहाँ पर मीनिंग आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं होने वाला है, ठीक है ना, याद रखना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं होने वाला है, ये आपका हो जाएगा सब्जेक्टेड टू। ठीक है, दो कंडीशन होती है दोस्तों, देखो, अगर आपका, फिर से मैं बता रहा हूं, आर आपका हेल्पिंग वर्ब आया, ऑक्सिलरी वर्ब आया, उसके बाद या तो कंटिन्यूअस टेंस चलेगा कि दे आर टॉकिंग टू मी, ये कंटिन्यूअस टेंस तो ये तो है नहीं, एज दे आर रेगुलरली सब्जेक्टिंग टू, है ना, कंटिन्यूटी की बात नहीं हो रही है। और दूसरा जो आपका सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस का है, और उसके अंदर देखो दे आर और वर्ब का थर्ड फॉर्म, दे आर, ये यहां पर दे आर टॉक्ड अबाउट, और यहां पर देखो दे आर सब्जेक्टेड, और उसके बाद टू आपका प्रीपोजिशन है। इसका मतलब यहां पे सब्जेक्ट नहीं होना है, सब्जेक्टेड टू होना है, मतलब सी वाले के अंदर भी हमारा एरर है। ठीक है ना, सब्जेक्टेड टू ट्रैवल बूज व्हेन दे गो ओवरसीज टू परफॉर्म। बाकी हमारा ये क्लियर है, डी वाला, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो यहां पर सब्जेक्ट जो वर्ड है, अच्छा एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो सब्जेक्ट है इसको हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब सब्जेक्ट को हम लोग एक नाउन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, कब, जब हम किसी विषय की बात कर रहे हैं, किसी हमारा जो एकेडमिक जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे साइंस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसकी जब बात करते हैं तो उसको नाउन की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा जो है कई बार एडजेक्टिव की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं, जैसे इट इज सब्जेक्ट मैटर, है ना, सब्जेक्ट जो है एडजेक्टिव की तरह इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और सब्जेक्ट का मतलब होता है, जब इसको एडजेक्टिव ले तो वल्नरेबल। ठीक है, क्या मतलब होता है, वल्नरेबल। ठीक है, जैसे ही इज सब्जेक्टेड टू पनिशमेंट, है ना, मतलब इसको जो है पनिशमेंट देना चाहिए, इस तरह से। और सब्जेक्ट जो है ये हमारा वर्ब की तरह भी हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहां पर हमने यूज किया है सब्जेक्ट को किस तरह से, वर्ब की तरह से। और वर्ब की तरह जब इस्तेमाल करते हैं तो इसका मीनिंग आता है ट्रीटेड। क्या मतलब होता है, ट्रीटेड, ही इज ट्रीटेड या ही इज सब्जेक्ट एज, और उसके उस केस में हम लोग जो है इसको वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, दोनों तरीके से मैंने आप लोगों को बताया। एरर हमारा ए के अंदर और सी के अंदर है। एक बार हम पढ़ते हैं पूरा हमारा सेंटेंस वापस। तो देखो,
having learned their lessons from past travels, some Indian musicians prefer to reach overseas much before their performance, as they are regularly subjected to travel booze when they go overseas to perform। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वागत दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का, और अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा एरर का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, और चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। क्या लिखा है? कैन आर एयरलाइंस एंड पॉलिसी मेकर्स मोर सेंसिटिव to the need of traveling musicians and the airline staff be trained or oriented to handle these instruments good। ठीक, क्या इसमें बताया जा रहा है? देखो शुरुआत यहां पर हो रही है दोस्तों कैन से, है ना, कैन से शुरुआत हो रही है ना। देखते हैं क्या होगा। तो देखो कैन आर एयरलाइंस एंड पॉलिसी मेकर, कि क्या हमारे एयरलाइंस और पॉलिसी मेकर मोर सेंसिटिव। अब देखो कैन का मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूं। देखो कैन किस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, कैन हम यूज करते हैं जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट है, ठीक, उसके बाद हम लगा सकते हैं कैन। ठीक है, क्या लगाएंगे दोस्तों हम लोग? कैन लगाएंगे, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। मतलब यदि वर्ब लगाना है हमें तो वर्ब का कौन सा फॉर्म हम लगाएंगे? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लगाने वाले हैं। तो एक तो या तो इस तरीके से होगा, ठीक है, या फिर आपने शुरुआत की किससे? आपने शुरुआत की कैन से, तो कैन और उसके बाद सब्जेक्ट और फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब मान लीजिए कि जहां पर वर्ब, यहां इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो कैन, ये हमारा स्टार्टिंग इससे हुआ, और उसके बाद देखो आर एयरलाइंस, और उसके साथ साथ जो पॉलिसी मेकर है, ये दोनों के दोनों आपके सब्जेक्ट है, और 1+1 दोनों क्या हो गए? 2 सब्जेक्ट्स। इसका मतलब ये हमारा प्लूरल नाउन हो गया या फिर प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो दोस्तों यहां से लेकर पूरा यहां तक पॉलिसी मेकर तक आपका सब्जेक्ट है, और उसके बाद क्या आना चाहिए? अच्छा देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर जो है क्या कर सकते हैं हम लोग? कोई एडजेक्टिव लगा सकते हैं। अब यहां पर देखो कहना एयरलाइंस एंड पॉलिसी मेकर मोर सेंसिटिव। अब ये मोर सेंसिटिव जो है आपका एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब यहां पर इस मेकर्स के बाद कहीं ना कहीं कुछ वर्ब आना चाहिए। अब यहां वर्ब हमारे पास है नहीं, इसका मतलब हम क्या लगा सकते हैं? बी हम लगा सकते हैं। ठीक, बी हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहां पर काम करेगा। तो आप देखो कैन आर एयरलाइंस एंड पॉलिसी मेकर्स बी मोर सेंसिटिव टू द नीड ऑफ ट्रेवलिंग म्यूजिशियन, कि क्या ये हमारी एयरलाइंस या फिर हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं ये और सेंसिटिव हो पाएंगे। इस तरह से यहां पर बात की जा रही है किसकी? और टू द नीड ऑफ ट्रैवलिंग म्यूजिशियंस, कि ये जो सफर करते हैं जो म्यूजिशियन, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उसके ऊपर क्या ये ध्यान दे पाएंगे। इस तरह से यहां पर सेंस आ रहा है। ठीक, एक एरर आपका पता चला ए के अंदर। आगे बढ़ते हैं। एंड द एयरलाइन स्टाफ बी ट्रेंड, और देखो एक बहुत बढ़िया यहां पर हमको हमारा ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि आप देखो यहां पर बी में चल रहा है पूरा, मतलब आपका ये पूरा बी के सेंस में चल रहा है, और बी के बाद यहां पर ट्रेंड वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका मतलब पैसिव वॉइस का ये पर्टिकुलर सेंटेंस आपका यहां पर आ गया। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि क्या हमारे एयरलाइंस और पॉलिसी मेकर है ना, क्या होने वाले हैं? कुछ अधिक, कुछ ज्यादा सेंसिटिव होने वाले हैं किसके प्रति? ये जो म्यूजिशियन, ट्रैवलिंग म्यूजिशियन जो है इनके प्रति, और उसके साथ साथ हमारी जो एयरलाइंस के जो स्टाफ है क्या वो भी और अधिक ट्रेंड होने वाले हैं, या फिर ओरिएंटेड टू हैंडल दीज इंस्ट्रूमेंट गुड, कि उनको ओरिएंट किया जाए, उनको एक्टिव हो किया जाए ताकि वो क्या कर सके? इन इंस्ट्रूमेंट्स को और अच्छे से हैंडल कर सके। तो हैंडल दीज इंस्ट्रूमेंट गुड, तो यहां पर गुड तो होगा नहीं, वो भी हम देखेंगे, है ना, स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं।
तो एक तो आपको क्लियर हो गया कि यहां पर क्या आने वाला है, बी मोर सेंसिटिव हो जाएगा। उस एक्सक्यूज मी, अच्छा उसके अलावा आप देखो कि यहां पर क्या लिखा है, मोर लिखा हुआ है दोस्तों, मोर सेंसिटिव लिखा है। देखो मोर प्लस सेंसिटिव, इसका मतलब ये हमारा जो सेंटेंस है ये किसमें है, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव डिग्री का हमारा ये पर्टिकुलर सेंटेंस है, ठीक है ना, कंपैरेटिव डिग्री का। अब कंपैरेटिव डिग्री का है और यहां पर देखो दो सेंटेंस है आपके, बेसिकली यहां से लेकर यहां तक एक सेंटेंस और यहां से लेकर यहां तक दूसरा वाला सेंटेंस, ठीक। अब एक बार फिर से पढ़ते हैं, तो देखो कैन आवर एयरलाइंस और एंड पॉलिसी मेकर्स बी मोर सेंसिटिव, ठीक है, किस पर, टू द नीड ऑफ ट्रैवलिंग म्यूजिशियन। देखो ए तो हमने क्लियर किया, देखो टू द नीड्स ऑफ ट्रैवलिंग म्यूजिशियंस, तो ये बिल्कुल हो सकता है आपका नाउन वन, उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन और म्यूजिशियंस नाउन टू, दोनों प्लूरल में है, मतलब बी के अंदर कोई एरर नहीं, बी वाला आपका करेक्ट। एंड द एयरलाइंस स्टाफ बी ट्रेन्ड, और क्या बताया गया कि अब देखो इसको आप ऐसे पढ़ो कि कैन द एयरलाइन स्टाफ बी ट्रेन्ड, बिल्कुल सही जा रहा है ना। ये एक सेंटेंस आपका यहां से लेकर यहां तक, उसको आपने हटा दिया, वापस से देखो एंड आ गया। अब यहां पर कैन से फिर शुरू करो कि कैन द एयरलाइन स्टाफ बी ट्रेन्ड और ओरिएंटेड टू हैंडल दीज इंस्ट्रूमेंट्स, बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है ना। कैन द एयरलाइंस स्टाफ, क्या ये जो एयरलाइन स्टाफ है ये और अधिक ट्रेन हो सकते हैं या फिर ये ओरिएंटेड हो सकते हैं, किस चीज के लिए, टू हैंडल दीज इंस्ट्रूमेंट, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है इनको अच्छे से हैंडल करने में, गुड। अब देखो यहां पर टू हैंडल दीज इंस्ट्रूमेंट, अच्छे से इन इंस्ट्रूमेंट्स को बढ़िया तरीके से हैंडल, बेहतर तरीके से हैंडल करने के लिए, तो यहां पर गुड आपका नहीं होने वाला है, बेटर ये आपका हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग कंपैरेटिव डिग्री की बात यहां पर कर रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों, यहां पर हम लोग कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहे हैं। कंपैरिजन यहां पर किया जा रहा है कि क्या ये जो हमारे एयरलाइंस की जो स्टाफ है, क्या इनको और अच्छे से ट्रेन किया जा सकता है, इनको ओरिएंट किया जा सकता है, सो दैट, ताकि ये क्या कर सके, इन इंस्ट्रूमेंट्स को बहुत बेहतर तरीके से हैंडल कर सके, ठीक। तो गुड हमारा ये भी रॉन्ग हो गया और इसके बदले बेटर राइट हो जाएगा। इसका मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एरर हमारा ए और डी, दो मल्टीपल एरर का ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक। क्लियर हुआ, एक बार फिर से पूरा राइट आंसर पढ़ते हैं। कैन आवर एयरलाइंस एंड पॉलिसी मेकर्स बी मोर सेंसिटिव to the needs of traveling musicians and the airline staff be trained or oriented to handle these instruments better, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का, और अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं। अगला वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों हमारा एरर्स का क्वेश्चन है। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल एरर का क्वेश्चन ये पर्टिकुलर मैंने आप लोगों को दिया है, ठीक। देखते हैं हम लोग क्या है, सबसे पहले इसको रीड करते हैं। देखो, म्यूजिक में नॉट बी एन इलेक्शन इशू for anyone, but often we hear that musicians are cultural ambassadors. If vehicles of music are regularly damaged, how this cultural transmission will happen? क्या इसमें बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है कि ये जो म्यूजिक है, संगीत है, ये क्या नहीं हो सकता है, may not be an election issue, भाई ये कोई एक इलेक्शन का मुद्दा नहीं है, क्योंकि जब इलेक्शन का मुद्दा या किसी पॉलिटिकल पार्टी की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा उस पर डिस्कशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा मार्केट में चर्चा होती है, ठीक है। लेकिन म्यूजिक जो है वो एक तरह से वो एक इलेक्शन इशू नहीं होने के बावजूद, है ना, किसी के लिए भी वो एक इलेक्शन का इशू नहीं है, लेकिन बट ऑफन वी हियर दैट, कई बार हम ये बात
सुनते हैं, क्या सुनते हैं कि जो म्यूजिशियंस है वो हमारे कल्चरल एम्बेसडर्स होते हैं, हमारे कल्चरल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ठीक है, कि बहुत सारे म्यूजिशियंस जो होते हैं, जो फेमस म्यूजिशियंस होते हैं, उनके कारण देश का जो गौरव है या देश का नाम जो है वो पूरे विश्व में बढ़ता है। तो ये एक तरह से म्यूजिशियंस जो हैं वो हमारे एम्बेसडर्स हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, देश के लिए गौरव की बात है। इफ व्हीकल्स ऑफ म्यूजिक, अब यहां पर क्या बताया जा रहा है कि यदि ये जो म्यूजिक के साधन है, ठीक है, व्हीकल्स का मतलब होता है म्यूजिक के जो कारण है, ठीक है, म्यूजिक जिसके कारण बढ़ता है, जिसके कारण प्रमोट होता है, आर रेगुलरली डैमेज। अगर इस तरीके से हम लोग इस व्हीकल के माध्यम को लगातार अगर हम नुकसान पहुंचाते जाएंगे तो क्या होगा, हाउ दिस कल्चरल ट्रांसमिशन विल हैपन, कि ये जो कल्चरल सांस्कृतिक जो बदलाव है, जो ट्रांसमिशन है, वो किस तरह से संभव हो सकता है। ठीक, ये इसका मीनिंग आ गया। अब देखते हैं पूरा वर्ड टू वर्ड क्या इसके अंदर एरर है। देखो, म्यूजिक की बात हो रही है और मे लगा है। अब मे आपका जो है दोस्तों मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक, अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है। तो मे और उसके बाद बी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, और उसके बाद मैंने बताया था कि बी के बाद अगर आप नाउन लगाते हो तो वो किसी आर्टिकल और उसके साथ नाउन लगता है। इसका मतलब ये बिल्कुल बराबर हमारा स्ट्रक्चर है। तो देखो, म्यूजिक में नॉट बी एन इलेक्शन इशू, बिल्कुल ठीक है कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर एनीवन, किसी के लिए, फॉर प्रीपोजिशन भी यहां पर बिल्कुल बराबर है, कोई एरर नहीं ए वाले में। ए वाला जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब यहां पर दिया है बट। अब बट में क्या होगा कि जस्ट इसके जस्ट अपोजिट बात होगी। मान लीजिए ये हमारा पॉजिटिव सेंस का सेंटेंस है तो ये नेगेटिव का हो जाएगा, और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। देखो, मे नॉट बोला जा रहा है कि एक इलेक्शन इशू नहीं है, लेकिन ऑफन वी हियर दैट म्यूजिशियन आर आवर कल्चरल एम्बेसडर, कि कई बार हम सुनते हैं कि म्यूजिशियंस जो होते हैं वो हमारे कल्चरल एम्बेसडर्स होते हैं। ठीक है ना। अब ये जो वर्ड है दोस्तों ऑफन, ये हम थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। ऑफन जो है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बात बता रहा हूं। ऑफन जो है इस तरह से और भी कोई कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे यूजुअली, ठीक है, क्या है, यूजुअली है, या फिर ओकेजनली है। क्या है दोस्तों, ओकेजनली। ये जो वर्ड होते हैं इनको कहा जाता है एडवर्ब, ध्यान देना, इनको कहा जाता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, क्या हम कहते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और ये समय कितनी बार, कितनी दफा, कितनी दौरान, ये जो कंटिन्यूटी है इसको बताने का ये काम करते हैं। और इनके बारे में हमेशा याद रखना कि ये जो वर्ड्स हैं आपके ऑफन, ये हम हमेशा कहां लगाते हैं, बिफोर मेन वर्ब। याद रखना दोस्तों कि हम लोग इनको जो है हमेशा मेन वर्ब के पहले लगाते हैं। ठीक है, तो ये देखो एडवर्ब ऑफ, और ये आपके हैं फ्रीक्वेंसी, हमेशा ये कहां लगता है, मेन वर्ब के जस्ट पहले लगते हैं। अब यहां पर आप देखो ऑफन, उसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है वी, और इसके बाद हियर जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। इसका मतलब यहां हम क्या करने वाले हैं, वी को यहां उसको शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, वी और ऑफन का जो प्लेस है वो इंटरचेंज कर देंगे। तो राइट हमारा एक्सप्रेशन क्या होगा, वी ऑफन, ध्यान देना दोस्तों, वी ऑफन हियर, ये बिल्कुल आपका राइट एक्सप्रेशन हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप देखो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि म्यूजिक जो है वो इलेक्शन इशू नहीं है किसी के लिए भी, लेकिन वी ऑफन हियर दैट, हम कई बार ये सुनते हैं। क्यों, क्योंकि आप देखो यहां पर ये जो हियरिंग है इसके बारे में कि भाई कितनी बार आप सुनते हो, कितनी दफा आप सुनते हो, कितने दौरान आप सुनते हो। ऑफन, कई दफा,
ठीक, तो ये ऑफन जो है ये एडवर्ब इसके लिए है, हियर के लिए, इसलिए जस्ट इसके पीछे आने वाला है, ठीक है ना। तो बट वी ऑफन हियर दैट, हम क्या सुनते हैं कि जो म्यूजिशियंस है वो हमारे कल्चरल एम्बेसडर्स है। इसका मतलब एरर हमारा आ गया दोस्तों किसमें, बी वाले में, ठीक। एक एरर हमारा आगे देखते हैं, इफ व्हीकल्स ऑफ, अच्छा अब ध्यान देना दोस्तों, यहां पर कॉमा है और इफ से शुरुआत हो रही है। अब इफ जो है ये कंडीशनल वर्ड है, मतलब इसके बाद जो सेंटेंस आता है वो कंडीशनल सेंटेंस कहलाता है। इसके बारे में मैं बताता हूं, कभी भी कंडीशनल सेंटेंस को आप फ्यूचर में मत लगाना, मतलब ये जो है ये फ्यूचर में नहीं आएगा। देखो है, इफ व्हीकल्स ऑफ म्यूजिक आर रेगुलरली डैमेज, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं कि ये क्या हो जाए, आर रेगुलरली डैमेज्ड हो जाए। ये आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, विल नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक, मतलब सी के अंदर कुछ भी एरर नहीं। आगे देखते हैं, इफ रेगुलरली डैमेज हाउ दिस कल्चरल ट्रांसमिशन विल हैपन, कि ये जो कल्चरल ट्रांसमिशन है ये कैसे होने वाला है। अच्छा, इसमें एक मेरा क्वेश्चन का मेरा एरर है दोस्तों, यहां पर आपका क्वेश्चन मार्क आने वाला है, ठीक, ये मैंने क्वेश्चन में गलती करी। चलिए तो देखो क्या लिखा है, हाउ दिस कल्चरल ट्रांसमिशन विल हैपन, कि ये जो बदलाव है सांस्कृतिक ये किस तरह से होने वाला है। इसका मतलब यहां पर क्या पूछा गया है, प्रश्न। दोस्तों लास्ट में प्रश्न पूछा गया है, लेकिन अब ये WH आपका वर्ड है, हाउ आपका वर्ड है। अब प्रश्न पूछने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, आप देखो, आपका WH वाला वर्ड, ठीक है, उसके अंदर हाउ जो है वो इंक्लूडेड है, ठीक। अब उसके बाद देखो क्या होगा, अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आपका WH वर्ड, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो है आपका क्या होने वाला है, सब्जेक्ट, फिर आपका मेन वर्ब और लास्ट में प्रश्न, क्वेश्चन मार्क, ठीक। ये आपका स्ट्रक्चर है। एक दूसरा स्ट्रक्चर होता है जिसमें WH वर्ड आपका होगा, ठीक है ना, उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक, उसके बाद आपका ऑक्सिलरी वर्ब, इस तरह से स्ट्रक्चर होगा। अब यहां पर आप देखो कि लास्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहां क्या होगा कि हाउ, ये WH वर्ड, उसके बाद कुछ हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या दिया है, हाउ दिस कल्चरल ट्रांसमिशन विल हैपन। इसका मतलब यहां पर पूरा का पूरा हमको इंटरचेंज करना पड़ेगा। ये आपका जो दिस कल्चरल ट्रांसमिशन है ये आपका सब्जेक्ट है और ये हेल्पिंग वर्ब है। इसका मतलब राइट हमारा सेंटेंस होगा, हाउ विल दिस कल्चरल ट्रांसमिशन हैपन। ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। मैं रिपीट करता हूं, क्या होगा, हाउ विल दिस कल्चरल ट्रांसमिशन हैपन, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले हाउ, उसके बाद विल और उसके बाद आपका सब्जेक्ट, ठीक। दिस कल्चरल ट्रांसमिशन आपका क्या है दोस्तों, सब्जेक्ट है। इसका मतलब डी वाला भी जो है हमारा एरर है। मल्टीपल एरर, दो एरर्स हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, एक तो डी और दूसरा बी, ठीक है। तो बी और डी ये हमारे दोनों राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। क्लियर हुआ? वीडियो को फिर से आप देखो, समझो इसको, ठीक। एक बार फिर से मैं बिल्कुल सही आंसर पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए। देखो, म्यूजिक में नॉट बी एन इलेक्शन इश्यू फॉर एनीवन, बट वी ऑफन हियर दैट musicians are our cultural ambassadors. If vehicles of music are regularly damaged, how will this cultural transmission happen? ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 15 आप देखें कि ये आपका टिपिकल बिल्कुल मेंस लेवल का आपका क्वेश्चन है और काफी बड़ा क्वेश्चन आप लोगों को लग रहा है, लेकिन एरर इसके जो है पूरे कंसेप्ट बेस्ड है। ऐसे कंसेप्ट जो हमने पहले ही डिस्कस किए हुए हैं उसके ऊपर है, बिल्कुल पूरे कंसंट्रेशन से अगर हम इसको करेंगे बिल्कुल आसान लगेगा। चलिए मैं बताता हूँ किस तरीके से हमको करना है। सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, इसका सेंस समझेंगे एक बार पूरा शुरू से आखिरी तक।
चलिए तो देखते हैं, देखो क्या लिखा है, कॉन्ट्रेरी टू द एक्सपेक्टेशन द मैग्निफिसेंट हॉल वॉज रेदर फुल except in the upper stalls, and the stream of men and women seeking admission to the seats were the proof of eagerness with which the concert was attended. ठीक, क्या बताया जा रहा है, देखो शुरुआत हो रही है कॉन्ट्रेरी से, कॉन्ट्रेरी टू का मतलब होता है के विपरीत, ठीक है, के विपरीत, है ना, इस चीज जो है इस बात से परे, है ना, से परे या से विपरीत, किस बात से परे, किस बात से विपरीत, टू द एक्सपेक्टेशन मतलब उम्मीद से परे, कि उम्मीद हमने इस चीज की नहीं की थी, ठीक है, कि इतनी उम्मीद हमने नहीं की थी, है ना, उस तरह से यहां पर शुरुआत हो रही है। आगे देखो आप, द मैग्निफिसेंट हॉल वॉज रेदर फुल, कि ये जो बहुत मैग्निफिसेंट का यहां पर मीनिंग है बिग या फिर लार्ज, जो बड़ा सा हॉल जो है, वॉज रेदर फुल, वो पूरा क्या हो चुका है, पूरा फुल हो चुका है, ठीक है ना, वो क्या हो चुका है दोस्तों, आपका पूरी तरीके से वो फुल हो चुका है, एक्सेप्ट द अपर स्टॉल, केवल जो ऊपर का जो स्टॉल है उसको छोड़कर पूरा का पूरा हॉल जो है वो भर चुका है। और द स्ट्रीम ऑफ मैन एंड वुमेन, यहां पर स्ट्रीम का मतलब होता है बिल्कुल हुजूम, एक बहुत भीड़ जिसको कहा जाता है लोगों की, स्ट्रीम का मतलब एकदम झरना मतलब यहां पर आप बोल सकते हो कि लाइन, ठीक है, लाइन बोल सकते हो, या फिर भीड़ आप बोल सकते हो, कि लोगों की जो भीड़ है, किसकी, मेन और वुमेन, देखो प्लूरल है दोनों, सीकिंग एडमिशन टू द सीट, की जो कि सीट के लिए एडमिशन ले रहे हैं, मतलब सीट अपनी ऑक्यूपाई कर रहे हैं या सीट के लिए जो है वो लोग लाइन में लगे हुए हैं, वर द प्रूफ ऑफ ईगरनेस, की ये जो लोगों की जो भीड़ है, लोगों की जो उत्सुकता है एंट्री करने के लिए, अपनी सीट हासिल करने के लिए, ये एक तरह से प्रूफ है किस बात का, उस ईगरनेस का, उस चाहत का, विथ विच द कॉन्सर्ट वॉज अटेंडेड, जिससे कि वो कॉन्सर्ट को अटेंड किया गया, ठीक है ना। देखो फिर से समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्ट्रेरी टू द एक्सपेक्टेशन मतलब उम्मीद से विपरीत, बहुत बड़ा एक जो हॉल है वो रादर फुल हुआ, एक्सेप्ट इन द अपर स्टॉल, की वो पूरा फुल हो गया, केवल अपर स्टॉल जो है वो बचा था, और एक बहुत लंबी लाइन लोगों की, मैन और वुमेन की, जो एडमिशंस के लिए वहां पर खड़े हैं, सीट्स के लिए, सीट ऑक्यूपाई करने के लिए, ये इस बात का क्या है, प्रूफ है, उन लोगों की जो प्रूफ है कि कितना ज्यादा उत्सुकता है लोगों में उस कॉन्सर्ट के प्रति, ये इसका पूरा मीनिंग निकल कर आ रहा है, ठीक है ना दोस्तों, क्लियर हुआ। अब देखते हैं पूरा स्टार्टिंग से किस पार्ट में हमारा एरर हो सकता है। आप देखो यहां पर कॉन्ट्रेरी टू द, अब देखो कॉन्ट्रेरी जो है उसके साथ टू प्रीपोजिशन आता है, बिल्कुल सही है, ठीक है, तो कॉन्ट्रेरी टू द एक्सपेक्टेशन, उम्मीद के से विपरीत, उम्मीद से परे, इस तरह से यहां पर बोला जा रहा है, तो कॉन्ट्रेरी के साथ टू आता है, इसका मतलब यहां तक हमारा करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्या, द मैग्निफिसेंट हॉल, देखो हॉल जो है उसको बताना है कि कितना बड़ा हॉल है, कितना लार्ज हॉल है, या कितना वेल मेंटेन्ड, वेल मैनेज्ड हॉल है, इतना बड़ा हॉल था, इसके लिए मतलब ये आपका एडजेक्टिव और ये आपका जो है नाउन, तो ये बिल्कुल बराबर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वॉज, अब देखो वॉज आया, अब जैसे वॉज किस पर डिपेंड करेगा, इस पर, ये आपका सिंगुलर नाउन है, तो यहां पर आपका सिंगुलर वर्ब है, इसका मतलब ये बिल्कुल सब्जेक्ट वर्ब का जो एग्रीमेंट है वो बिल्कुल आपका एक्यूरेट है, ठीक, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, इन दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। और ये आपका सेंटेंस क्या है, पास्ट टेंस का, तो हॉल जो है वो था, क्या था, रादर फुल था। अब ये रादर का मैं आपको एक चीज बता देता हूं दोस्तों, पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये जो रादर है, ध्यान देना, ये जो रादर है ये हमेशा क्या देता है, नेगेटिव फीलिंग देता है, एक नेगेटिव मीनिंग जो है रादर से निकल कर आती है, ठीक है, नेगेटिव सेंस आता है, एक अनप्लेजेंट, ठीक है ना, अनप्लेजेंट जो है सेंस निकल कर आता है, किससे, रादर लिखने से, है ना, और रादर का मतलब होता है बजाय,
ठीक है, क्या मतलब होता है, बजाय। तो आप यहां पर ध्यान से अगर इसको पढ़ेंगे तो क्या बोला जा रहा है, देखो द मैग्निफिसेंट हॉल की जो हॉल है वो लार्ज है, काफी बड़ा हॉल है, ठीक है, वॉज रेदर फुल कि वो क्या हो चुका है, वो फुल हो चुका है। अब आप मुझे बताओ कि क्या ये नेगेटिव सेंस में यहां पर बोले जाने वाला सेंटेंस है कि वो अनप्लीजेंट तरीके से कि रेदर फुल हो चुका है, एक्सेप्ट इन द अपर स्टॉल। भाई ये तो खुशी की बात होगी, जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो मैनेजर्स वगैरह हैं, उस इवेंट के जो कंडक्ट जो लोग करने वाले हैं, उनके लिए बड़ी खुशी की बात होगी कि पूरा का पूरा जो हॉल है वो फुल हो गया। इसका मतलब नेगेटिव सेंस तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसी का विपरीत, मतलब इसी का, सॉरी विपरीत नहीं, इसी का सेम मीनिंग वाला पॉजिटिव सेंस का वर्ड जो है वो आपका हो जाएगा फेयरली। क्या हो जाएगा, फेयरली। और ये हमारा पॉजिटिव सेंस का वर्ड है और ये सेम मीनिंग देता है जो कि रैदर से आता है, बस सेंस अपोजिट हो जाता है। इसका मतलब यहां पर ये जो वर्ड है इसका प्लेसमेंट रॉन्ग है, इसके बदले फेयरली जो है राइट वर्ड यूज होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो फेयरली जो आपका जो है राइट वर्ड होगा। आगे देखते हैं, एरर हमारा ए में आ गया, ए वाला हमारा रॉन्ग है। ठीक, तो आप देखो कॉन्ट्रेरी टू द एक्सपेक्टेशन द मैग्निफिसेंट हॉल वॉज फेयरली फुल, बहुत अच्छे से कंफर्टेबली फुल था, एक्सेप्ट इन द अपर हॉल, अपर स्टॉल, सॉरी अपर स्टॉल को छोड़कर। और देखो कंटिन्यूटी है, एंड लगा, और क्या साथ साथ कि द स्ट्रीम ऑफ, ये स्ट्रीम आपका जो है इसको आप कलेक्टिव नाउन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, कलेक्टिव। तो ये स्ट्रीम्स नहीं होगा, स्ट्रीम ही होगा। ठीक है, ग्रुप को एक रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये स्ट्रीम ऑफ किसका, मैन एंड वुमेन, बिल्कुल ठीक है। सीकिंग एडमिशन, जो कि एडमिशन जो है वो लेना चाहते हैं। सीकिंग का मतलब होता है कि वांटिंग, दे आर रिक्वायर, दे नीड, है ना, नीड वो या लेना चाहते हैं। ठीक, उस तरीके से किसके लिए, टू द सीट्स, सीट्स के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं। वर द प्रूफ ऑफ ईगरनेस, की वो जो है वो क्या है, एक प्रूफ है। किस बात का, एक उत्सुकता का प्रूफ है, ईगरनेस का प्रूफ है। अब यहां पे ध्यान दो दोस्तों। चलिए यहां तक हमारा एक सेंटेंस तो फिनिश हो गया, हमने देख लिया क्या एरर है। अब यहां से आप देखो कि नया सेंटेंस शुरू हो रहा है। भाई एंड है, एंड से इसको इस तरीके से ट्रीट करो कि एक पूरा नया सेंटेंस आपका शुरू हो रहा है। अब आप यहां पर देखो कि द स्ट्रीम, अब ये द स्ट्रीम आपका सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब कैसा सब्जेक्ट है, क्योंकि कलेक्टिव नाउन है इसलिए ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा है दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब एक चीज याद रखो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। देखो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, यहां पर भी जो भी वर्ब आने वाला है वो सिंगुलर होगा। किसके हिसाब से, स्ट्रीम के हिसाब से। आपको याद होगा मैंने आपको एक रूल और बताया था, नाउन वन प्लस आपका ऑफ प्रीपोजिशन, फॉर भी हो सकता है बट ज्यादातर ऑफ आता है, और उसके बाद नाउन टू, और उसके बाद अगर वर्ब आता है तो वो अकॉर्डिंग टू नाउन वन। बिल्कुल इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि इस तरह का आपका स्ट्रक्चर है, नाउन वन ऑफ प्रीपोजिशन, उसके बाद नाउन टू, चाहे नाउन थ्री या फिर नाउन फोर, कितने भी नाउन आ जाए, लेकिन जो वर्ब होता है वो हमको लगाना है अकॉर्डिंग टू नाउन वन। ठीक, ऑफ के पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा सिंगुलर है। अब आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रीम ऑफ मैन एंड वुमेन, देखो प्लूरल, नाउन टू हो गया, ये पूरा का पूरा मैन वुमेन। सीकिंग, अब ये एक्स्ट्रा चीजें हैं, सीकिंग एडमिशन टू द सीट्स, ये पूरा का पूरा जो है जो कि एडमिशन लेना चाहते हैं सीट के लिए, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं। वर द प्रूफ ऑफ ईगरनेस, ठीक है। अब ये वर यहां पर प्लूरल नाउन रॉन्ग हो जाएगा और इसके बदले वॉज जो वर्ब है दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमारा इसके हिसाब से हमको लगाना है। ठीक, सिंगुलर नाउन तो यहां पर सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। ठीक, तो ये हमारा एक एरर आ गया। वॉज जो है वो बिल्कुल यहां पर सही होगा कि वॉज द प्रूफ ऑफ ईगरनेस। ठीक है, विथ विच बिल्कुल सही है, विथ विच जिससे कि द कॉन्सर्ट वॉज अटेंडेड, कि उस ईगरनेस से जिससे कि कॉन्सर्ट जो है वो अटेंड किया गया, वॉज अटेंडेड। ठीक है, वॉज और वॉज के बाद वर्ब का आपका थर्ड फॉर्म है ना, तो ये आपका पैसिव फॉर्म हो गया कि जिससे कि उस ईगरनेस की उत्सुकता की बात हो रही है जिससे कि वो कॉन्सर्ट को अटेंड किया गया।
ठीक, बिल्कुल सही जा रहा है। इसका मतलब एरर हमारा यहाँ पर सी के अंदर है। तो कौन कौन से हमारे पॉइंट्स रॉन्ग है? एक तो ए और दूसरा सी, इन दोनों में हमारे एरर है। ठीक, ये दो ऑप्शंस हमारे रॉन्ग हो गए दोस्तों। ठीक है, क्लियर हुआ? वीडियो को फिर से देखें आप लोग। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं राइट आंसर्स के साथ। देखो, कॉन्ट्रेरी टू द एक्सपेक्टेशन, ठीक, द मैग्निफिसेंट हॉल वाज फेयरली फुल except in the upper stalls, and the stream of men and women seeking admission to the seats was the proof of eagerness with which the concert was attended। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।